सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं मार सकता, तू भी नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मुझे मारने आई थी। वो है ना, ये है ना, मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने इसे कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। मुझे मारने लगी तो मैंने इसे मारा। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मुझसे बात नहीं करोगी? वो मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। वो ये भी मुझसे बात नहीं कर रही थी। ये मुझसे बात नहीं कर रही। बस वो मेरी दोस्त नहीं बन रही। वो मुझसे बात नहीं कर रही। आपसे सब बात करेंगे, बस आपसे सब बात करेंगे, हम सब बात करेंगे, ये भी बात करेगी आपसे। वो मुझसे बात नहीं कर रही। कोई मुझसे बात ही नहीं करता। कोई मुझसे बात नहीं करता। प्लीज प्लीज माँ, कोई बात नहीं कर रहा। अमर भैया दिव्या भाभी को लेकर चलिए, मैं यहाँ हूँ माँ के पास। मैं बहुत बुरी हूँ। चलो दिव्या। अमर, वो वापस जाने वाली थी। आप उन्हें यहाँ से दूर भेजने वाले थे। फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? दिव्या, हम आपकी परेशानी समझते हैं। तो फिर वो क्यों है अभी तक यहाँ पे? हमने कहा ना कि हम सबको आपकी बहुत फिक्र है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी डर या दबाव में रहें। कुछ दिनों पहले आपने उनकी बरसी मनाई थी ना, क्योंकि आपको भी लगता है कि वो अब भी इस परिवार का हिस्सा हैं। हाँ, पर दिव्या, दिव्या तो
जब वो हमारे साथ हैं और उनकी इतनी बुरी हालत है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल रखें। और भारत के बारे में नहीं सोचे। दिव्या वो छुप छुप कर पागल खाने जाता रहा अपनी माँ से मिलने के लिए। बचपन से लेकर अब तक वो माँ की ममता के लिए तरसा है, वो रोया है, वो तड़पा है। वो अब ऐसे में अगर हम उनकी मदद नहीं करें, उनका ख्याल नहीं रखें, तो कौन रखेगा? आखिर हम हैं तो एक ही परिवार में। ठीक है, अगर अब भी आप हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, तो ठीक है, वो आज के बाद इस घर में देखेंगे नहीं आपको। हम वादा करते हैं आपसे, अभी इसी वक्त उन्हें घर से निकाल देंगे हम। मगर उसके बाद भारत का क्या हाल होगा नहीं जानते। एक बेटा अपनी मां से किस तरह अलग होगा नहीं जानते हम। रुक जाइए। उन्हें रहने दीजिए यहाँ पर। माँ संभाल के। आराम से। आज माँ हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगी। बैठिए। माँ यहाँ बैठिए आराम से। यहाँ बैठिए आराम से, आराम से। चलिए खाना ठंडा हो रहा है, चलिए।
कैसे खाना खा रही हो? इस तरह खाता है कोई? क्या कर रही हो? ठीक से खाओ। माँ रुकिए। माँ खाना खाइए। बड़े पापा आप, अरे आप उन्हें क्यों डांट रहे थे? उन्हें क्या पता कैसे कैसे खाना चाहिए? अपने होश आवाज में थोड़ी है वो। प्लीज बड़े पापा, आप तो समझिए। मेरा घर है ना ये, मेरा घर है ये। फिर सब क्यों मुझे डांटते हैं? हाँ, क्यों डांटते हैं मुझे? क्या किया मैंने? मुझे डांटते रहते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ। कोई आप पर नहीं चिल्लाता है, सब आपसे प्यार करते हैं। हाँ बड़ी माँ, आप कोई बच्ची थोड़ी है। आपको कोई कैसे डांट सकता है? आप तो इस घर की बड़ी है ना। देखिए देखिए, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा, वरना कोई बात नहीं है। बस मैं इस घर की बड़ी हूं। इसने कहा ना, मैं बड़ी हूं। सच कहती हो तुम? मैं तो बड़ी हूं। ये बहुत अच्छी है। इसने कहा मैं बड़ी हूं। बहुत अच्छी है ये। लेकिन वो अनिकेत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनिकेत अच्छा नहीं है। आपको उनका नाम कैसे पता माँ? वो वहां बैठी थी ना, वो माझी। माँ जी, वो कह रही थी, मैंने सुना था वो कह रही थी, वो कह रही थी, अनिकेत बेटा, अनिकेत बेटा, अनिकेत बेटा, अनिकेत बेटा, कह रही थी ना। मैंने सुना था। अच्छा नहीं है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मेरा घर है, मैं बड़ी हूँ। बस आप इस घर की बड़ी हैं। हाँ ना? आपका घर है, आप बड़ी हैं। हाँ। बस शांत हो जाइए। हर सवाल का जवाब है इनके पास। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलत है, कुछ खटक रहा है मन को। कुछ तो है। कौन? अमर?
लग रहा है। मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ जाओ। ये आपका पेट इतना मोटा क्यों है? बच्चा है क्या अंदर? मुझे दिखाओ अंदर। मोटा क्यों पेट? अमर, मुझे देखना है, बताओ ना। अंदर बच्चा। अमर, तुम मेरे घर में वापस कैसे आ गए? अमर, मैंने कब कहा था तुम्हें जाने के लिए? दिव्या, क्या हुआ दिव्या? तुम ठीक हो ना? नर्स, नर्स! मैंने कहा था जी सर। कि तुम मेरे चाहिए। साथ बैठो। अरे तुम आप मेरे अपने साथ कमरे क्यों से नहीं बाहर कैसे आ गई? इसी बात का ख्याल रखने के लिए आपको रखा गया है। आई एम सॉरी, मैं मैं बस कह वॉशरूम रही तक गई थी कि और इतने तुम में मेरे ये साथ- वहाँ से बाहर। हाँ? प्लीज इन्हें ले जाइए इसी वक्त। चलिए छोड़ो मुझे। चलिए। तुम गंदे हो, तुमने नहाया नहीं है। छोड़ो मुझे। तुम इसे यहाँ अकेले डर लग रहा है। मैं इसे अपने साथ ले चलिए। जाऊं? हाँ, इसे साथ में ले जाइए आप। वो वहाँ वो बच्चा है क्या अंदर? पेट मोटा क्यों है? बच्चा चलिए। बच्चा है क्या अंदर? दिव्या, अमर फिर से वो हमारे बच्चे को देखकर घूर रही थी, इसके करीब आ रही थी। फिर से ये वही कर रही थी अमर। फिर से। अच्छा बस अमर, हमारा बस बेबी, बस दिव्या, बस। हम है ना, कुछ नहीं होगा। बस हमारा बेबी, हमारा बेबी। जब तक दर्द नहीं होता ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होता। हम कुछ समझे नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ आप क्या कर रही है? छोड़िए आप, हम करते हैं। अब जब तुम कंघी करोगी ना, तो मुझे दर्द होगा, और जब दर्द होगा ना, तो बहुत अच्छा होगा। लीजिए, बन गए आपके बाल। ये किसी काम की नहीं है। इसे सारी भूख मर जाती है। अच्छा, आपको भूख लगी है? 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए बड़ी माँ। हम खिलाएं? हम तो भूल ही गए। दाल चूल्हे पर रखी है, हम बस 1 मिनट में आए, अभी आकर खिलाते हैं।
ये सबके सामने ऐसे खाना खा रही थी जैसे खाना ही नहीं आता। और यहाँ यानी ये पागल होने का नाटक कर रही है।